आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 23 से 28 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 11 वचन 14 से 23। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 23 से 28। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरे बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 11 वचन 14 से 23। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं, इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उनसे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।